नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनमें से CDP यानी चाइल्ड पेडागॉजी का लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे। अब उससे आगे आज हम लोग चलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे क्या होगा कि हम अलग अलग डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन बहुत हमको इजी लगता है शायद वो गलती हो जाए, तो उस सब से बचने के लिए हमको बहुत सारा क्वेश्चन देखना होगा। और जैसा कि हम पहले बताए थे, लगभग 1200 क्वेश्चन करेंगे, तो 1200 क्वेश्चन पूरा हो जाएंगे। ठीक, अभी थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम था, तबीयत अभी ख़राब थी, तो अब ठीक हो गया, अब दिक्कत नहीं। तो अब थोड़ा मन से सबों को लगना है और 1200 क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। तो 150 क्वेश्चन को हम लोग लगभग देखे थे। आप लोग अपना बढ़िया रिस्पॉन्स बना के रखिए। रिस्पॉन्स आप लोग हमको जैसा दीजिएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही होगी तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 151 नंबर का क्वेश्चन, हम इसमें आंसर साथ में इसलिए रखें ताकि हम जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ। वैसे हमको अगर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर टिक लगा देना होता तो हम लगाते, लेकिन आप अपने से अंदाज भी लगा लीजिए। और उसमें इसका हम PDF बना के भेजे हुए थे, तो आगे वाला भी PDF हम सबों को भेजेंगे भी। तो इसलिए ताकि जब तक हम इधर बात करें, आपको अगर जो है सो पसंद आ जाए, आपके आंसर आप जान गए हैं, आपको लग रहा है कि इसको समझने की ज़रूरत नहीं, तो आप फास्टली आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आंसर को भी साथ में रखें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज का सेशन का पहला प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न में है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्राक संक्रियात्मक, जिसमें संक्रियात्मक होती है, सोचने की क्षमता होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो, उसमें प्राक का मतलब पहले वाले। तो पहले वाले जो है वो तो जन्म से 24 महीना वाला होगा नहीं, 2 से 7 साल ये सही है। 7 से 11 इसमें ये आगे हो जाता है, प्राक नहीं होगा। और फिर 11 वर्ष वो तो नहीं होगा, तो सही आंसर B नंबर। अगला प्रश्न, किसे किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा स्टेनली हॉल। किसको जाना जाता है? स्टेनली हॉल। हम जल्दी जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन ए पियाजे, यूंग, वाइगोत्स्की या वहार्फ। तो आंसर होगा वहार्फ। अगला प्रश्न, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त जब सोचते भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, थोड़ा कल्पना ज़्यादा कर रहे हैं, तो वैसा 7 से 11 साल। अगला प्रश्न, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करते भाषा विचार? तो वहार्फ सही आंसर होगा। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संपर्क की अभिव्यक्ति कर रहा है? सूर्य आज उदास है। देखिए, सूर्य भले जो है सो हम मान लें निर्जीव, लेकिन उन्होंने अगर उदास वाली बात लाई है तो कहीं ना कहीं ये सजीव चिंतन की बात है। निम्न में से किसका संबंध मूल दुष्टता एवं मूल शत्रुता के संपर्कों से है? सही आंसर होगा कैरन हॉर्ने। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय विकास और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय विकास और शिक्षक के द्वारा प्रभावित होता है? मतलब कौन कौन से विकास उसका हो सकता है? तो इसमें सामाजिक भी होगा, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये तीनों होगा। इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा D नंबर। सही आंसर क्या होगा? D नंबर, ये सभी। किसने मूलभूत विश्वास बनाम या विश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? एरिक्सन इसका सही आंसर है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती भावना संबंधी आदत। भावना, चूंकि दूसरे के प्रति वो अपना भावना व्यक्त कर रहा है। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो वो है परिवार। परिवार का सामाजिक
संपर्क जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता ये प्रभावित करता है, विप्रेरणा ये भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य ये भी प्रभावित करता है, लेकिन लंबाई या वजन प्रभावित नहीं करता। कौन प्रभावित नहीं करता? लंबाई या वजन। सही आंसर डी नंबर। अगला प्रश्न, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन पर, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों और समाज के नियमों पर आधारित है? तो आंसर होगा पारंपरिक। जो पारंपरिक है, तो जो पारंपरिक अवस्था है उस अवस्था में उनको अपने परिवार का निर्णय, आकांक्षा, अनुमोदन ये सारी चीज़ करने होते हैं। अगला चीज़, बालक के भाषा विकास का मुख्य योगदान देने वाली संस्था। भाषा विकास का मुख्य योगदान तो परिवार है। परिवार में जिस प्रकार की भाषा बोले जाएंगे उसी प्रकार का भाषा लोग प्रयोग करेंगे, बच्चा प्रयोग करेगा। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया, खेलना, परिवर्तित क्रियाएं, चिंतन या दौड़ना। तो ये हो जाएगा चिंतन। चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक, सोचने वाली क्रिया चिंतन। कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत किया है? कौन से आयु समूह के लिए? तो देखिए, एक आयु समूह के लिए जो है सो जिसमें टोटल 8 अवस्था, तो वह जन्म से मृत्यु ही होगा। क्या होगा? जन्म से मृत्यु तक के लिए उन्होंने टोटल 8 अवस्था प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमुख अवस्थाएं जो है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? तो यहाँ देखिए, नैतिकता का होना, चूँकि शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, मतलब मानसिक, उसका दिमाग जो बहुत तेज़ काम करना शुरू करता है। दूसरों पर निर्भरता, शैशवावस्था है तो दूसरे पर निर्भर तो होना ही होगा, चाहे खाने के लिए, खिलाना, कहीं जो है सो चलने फिरने, सोने के लिए, सब चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर है। सोने के लिए चूँकि इसलिए क्योंकि वह अपने मन से बेड पर नहीं जा सकता है, उसको जब तक कोई ले नहीं जाएंगे, तो यहाँ दूसरे पर निर्भर है। तो बाकी जो है उसका नैतिकता का होना, ये शैशवावस्था का विशेषता नहीं है। अगला, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी या मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का? तो ये मानसिक विकास है। क्या है? मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, अगर संवेदना उसके अंदर आ रही है तो मानसिक विकास हो रही है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया? प्रशिक्षण के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, तो सबको जान रहे हैं, शिक्षण में जो अधिगम है तो इसी अधिगम में संशोधन की जरूरी है। अगला प्रश्न, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना चाहिए किशोरों को? तो अभी प्रेरणा ये दिया जाना चाहिए, सहानुभूति ये भी दिया जाना चाहिए, लालच ये नहीं दिया जाना चाहिए, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर ये दिया जाना चाहिए, लेकिन उसको क्या नहीं दिया जाना चाहिए? लालच। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना किशोर में कि तुम ये काम कर दो तो हम तुमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे, तो इस प्रकार का लालच उसको नहीं, सहानुभूति अभी प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन लालच नहीं देनी चाहिए। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके उसकी योजना नहीं बन सकता, वह है क्या है? देखिए, शिक्षार्थी का शिक्षक मतलब विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, टीचर, उसका कौन से विकास में काम नहीं आ सकता, योजना नहीं बना सकता है? तो देखिए, पाठ्यक्रम के विकास में तो योजना बना ही सकता है, शिक्षण विधि के लिए योजना बना ही सकता है, विषय वस्तु के लिए योजना बना ही सकता है। तो सही आंसर होगा शारीरिक विकास। उसके शारीरिक विकास के लिए योजना बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि वो वंशानुक्रम भी होगा और वातावरण पर भी असर करेगा, उसके खान पान पर असर करेगा। अगला प्रश्न, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो शरीर तथा मन संबंधी अध्ययन का विकास विषय उसमें नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ लिखने में, सही आंसर होगा सामाजिकरण, ये नंबर का ही ऑप्शन। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न में से? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रति, आत्मचेतना। तो आत्मचेतना होती है, रचनात्मक भी होता है, सामाजिक प्रवृत्ति का भी होता है, लेकिन आत्मगौरव उसकी मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। अगला प्रश्न, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय?
संवेग, वो इधर उधर बहुत ज़्यादा जो सोचते हैं 2 दिन में करोड़पति। अभी जैसे आ गया फ्री फायर ये सब गेम में, तो इसमें क्या करते हैं, वो सब सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा एक ही दिन खेल लेंगे और कुछ पैसा कमा लेंगे, और पैसा कमा लेंगे तो हम अपनी मनमर्जी से कुछ करेंगे। तो यह संवेग पर नियंत्रण, वो सब पर नियंत्रण करना चाहिए। तो उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा उपाय है? तो सबसे जो अच्छा उपाय है वो है प्रक्षेपण। सबसे अच्छा उपाय क्या है? प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन, विकास प्रारंभ होता है, विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, शिशुअवस्था से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से। तो ये याद रखना, विकास जो है वो प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। आपको ये याद रखना है, विकास गर्भ से कब्र तक जाते हैं, मतलब आप जब मर नहीं जाते हैं तब तक। तो विकास एक ऐसी अवस्था है जो गर्भ में शुरू होता है और फिर कहाँ तक? जब तक शरीर खत्म नहीं हो जाती, मर नहीं जाती, तब तक चलता है। इसलिए सही आंसर होगा गर्भावस्था। विकास प्रारंभ गर्भावस्था। सीखना है एक जटिल क्या है? मानसिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया, शारीरिक क्रिया या नैतिक क्रिया? तो सीखना जो है एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया का मतलब उसके मन, उसके जो है सो दिमाग की क्रिया है, उसके तर्क की क्रिया है। अगला प्रश्न, बाल बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। बाल बालिकाओं को सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है कब? वय संधिकाल। इसका मतलब हुआ जब वो वयस्क होने वाले हो उस समय। बी में किशोरावस्था, सी में शिशुअवस्था और डी में बाल्यावस्था। तो सही आंसर होगा वय संधिकाल। वय संधिकाल का मतलब हो गया, हमें अभी बताएं, जब वो किशोरावस्था पार करके वयस्क में आना होता है, उस समय सर्वाधिक समायोजन करना होता है। अगला प्रश्न, कार्ल सी गेरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? तो कार्ल सी गेरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। कौन विधि? लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। अगला प्रश्न, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। पहले भी हम लोग किए थे, बाल्यावस्था। कौन अवस्था? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक चलती? तो याद रखना 7 से 11 साल। तो 7 से 11 साल नहीं, 3 से 11 साल। 3 से 11 साल होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 3 से 11 साल, इसमें 2 पार्ट है, एक है 3 से 7 तक और दूसरा है 7 से 11 तक। ये है पूर्व बाल्यकाल और ये है उत्तर बाल्यकाल। तो सबसे ज़्यादा जो है सो मिथ्या परिपक्वता, मतलब झूठ बोलने की क्षमता जो है उसी में होती है। कब आती है? बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, एक बालक पड़ोसी के घर से अपनी माँ के गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। तो आपके अनुसार बच्चे की आयु? तो बच्चे की आयु जो यहाँ होगी वो 10 माह का दिया है। 10 माह की आयु में बच्चा जो है सो जब सोता है, लेकिन देखिए जब तक वो उसकी माँ जो है सो उसको बिस्तर पर बढ़िया से नहीं सुला लेंगे। बढ़िया से सुलाना का मतलब है थोड़ा थपथपाई सबके, थोड़ी देर तक वो स्तनपान करवाए, तो उस तरह से जब तक नहीं सुलवाएंगे तो वो जल्दी नहीं सोना चाहेगा। अगला प्रश्न, सही आंसर होगा इसका 10 माह। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का आदर्श काल क्या है? तो शिशुअवस्था। आदर्श काल का मतलब सबसे ज़्यादा जो सीखता है बच्चा वो उसका आदर्श काल कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो सीखता है शिशुअवस्था में सीखता है। अगला प्रश्न, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी? तो 8 से 9 महीना का। पसंद के वस्तु जो कि छोटा छोटा वस्तु 8-9 महीना का, तो वह अपने पसंद के वस्तु को उठा पा रहा है। बीजावस्था कहा जाता है। बीजावस्था, तो बीजावस्था 0 से 2 सप्ताह वाले बच्चे का, कब? 0 से 2 सप्ताह वाले को बीजावस्था कहा जाता है। ये माँ के गर्भ में जो ऐसा होता है, तो माँ के गर्भ में जब 0 से 2 सप्ताह का बच्चा होता है उसको बीजावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? देखिए शिशुअवस्था है, तो वही होगा। याद रखना, दिमाग का जितना भी विकास हो सबसे ज़्यादा शिशुअवस्था में ही होता है। सबसे ज़्यादा किस अवस्था में? शिशुअवस्था में। तो सही आंसर भी होगा शिशुअवस्था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखें, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाते। 2 से 5 वर्ष, तो ये तो बाल्यावस्था, शिशुअवस्था। देखिए अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग होते हैं, तो इसको भी शिशुअवस्था ही कहा गया है। यहाँ क्या कहा गया? नहीं, सही आंसर हो, हाँ सही आंसर इसका शिशुअवस्था दिया है और सही आंसर वही होगा। अगला प्रश्न, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होते हैं किससे? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, पूर्वजों से। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो माँ के पोषण से होता है। किससे होता है? माँ के पोषण से। इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय कि आप जो है सो
बढ़िया से भोजन खाना पीना कीजिए। अगला प्रश्न, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या सभी? तो सभी विकास होते हैं। चूँकि आप क्रिकेट अगर खेल रहे हैं वह भी खेल का मैदान है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सोच के देखिए, एक स्पिनर बॉलर जो है मानसिक तौर पर वो बॉलिंग करता है, ऐसा नहीं कि खाली शारीरिक। बैटिंग जो है मानसिक तौर पर, ऐसा नहीं कि कहीं भी हम मारेंगे, कहीं भी मारेंगे तो तुरंत कैच हो जाएंगे। ये हो गया मानसिक। शारीरिक, चूँकि शरीर उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है तो शारीरिक विकास होगा। सामाजिक, खेल में जो है सो परस्पर सामाजिक भावनाएं आती है, तो इन तीनों से हो गया उपयुक्त सभी। सही आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बालक के संस्कारों का प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? तो बालक का संस्कार परिवार से ही होता है। सिनेमाघर में तो उसका संस्कार बढ़िया मिलेगा नहीं, विद्यालय में मिलेगा ये ठीक है, लेकिन परिवार जैसे उस प्रकार का ही उसको संस्कार मिलेगा। निम्न में विकास की अवस्था, विकास की अवस्था तो कैसे होता है? गुणात्मक, संख्यात्मक। निम्न निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो विकास शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक नहीं, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक को हम लोग वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वृद्धि। तो यहाँ पर विकास की अवस्था है तो ये गुणात्मक होती है, संख्यात्मक नहीं होती है। सही आंसर होगा गुणात्मक। नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार लगभग 7 पाउंड। इधर अक्सर अगर देखें तो लगभग 3 किलो के आसपास में होता है, कभी 3.5 किलो बच्चा होता है, कभी 2.25 किलो। तो इस तरह से उसको अगर हम पाउंड में देखें तो 7 पाउंड होता है। अगला प्रश्न, जड़ बुद्धि वाले बालक को बुद्धिलब्धि होती है। जड़ बुद्धि वाले, जड़ का मतलब कहीं ना कहीं उसको कम बुद्धि वाले कह रहे हैं, तो कम बुद्धि वाले तो वो तो 71 से कम ही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है कौन सा वर्ष? शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उत्पत्ति का तो 1900 ईस्वी का माना जाता है, 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता टरमैन, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता टरमैन। अगला प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? व्यवहार का अध्ययन करना। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालय क्षेत्रों में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? और सही आंसर इसका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन होगा सही आंसर? बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें उपागम नहीं है निर्धारकों को जानने के लिए रचनात्मक, चूँकि अगर हम आप उसको आंसर दे दें ऑप्शन तो फिर वो तुरंत अगर याद आए तो फिर बता देंगे, कुछ उसको सोचने की क्षमता है नहीं। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक राजनीति में किस श्रेणी की महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं है? तो प्रतिरोध सही होगा, स्वीकार्यता नहीं होगा, प्रतिरोध होगा, क्रांति और अनुकूलन भी नहीं होगी। सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, दोनों सीखता है। सामाजिकरण का वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं तो यह है परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो सही आंसर होगा इन सभी से, चूँकि सभी लोगों से बच्चे सीखते हैं। शिक्षकों का ज्ञान होना चाहिए कैसा? अध्यापन विषय का, बाल मनोवैज्ञानिक का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापक विषय एवं बाल मनोवैज्ञानिक। तो ये सही आंसर है। अध्यापन विषय का तो ज्ञान होना ही चाहिए, इसके अलावा बाल मनोवैज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वो समझ पाएँ किस प्रकार के बच्चे आते हैं और किस प्रकार का बच्चों का बिहेव होगा। अगला प्रश्न, तो 200वां प्रश्न, लगभग आज का ये 50वां प्रश्न है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर देखिए सबसे सर्वोत्तम जो कथन है वो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? क्या वीडियो अनुरूपण प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी? तो इसमें होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे ज़्यादा बेहतर है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक या शारीरिक? सही होगा सामाजिक। सामाजिक कारक जो है बच्चों के सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक
सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। किस प्रकार का? अग्रोन्मुखी, मतलब आगे बढ़कर, किस प्रकार के? आगे बढ़कर। ऐसा नहीं क्या बच्चा को बोल दें अरे तुम सीखो और हम चुपचाप बैठे रहें, तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर सीखने के बारे में ज़्यादा तेज हैं तो बच्चा आपका नकल करके वो काम करना चाहेगा। तो इसके लिए आपको अग्रोन्मुखी, मतलब हमेशा बच्चों को सीखने सिखाने की क्रिया में आप भी सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आगे रहेंगे, तो बच्चा ज़्यादा सीखना चाहेगा। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? क्या होते हैं उसमें? चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो गुण सिद्धांत वाले, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ठीक, तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में यह माना जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो बर्फ की एक बड़ी चट्टान है और फिर जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। चेतन का मतलब चिंतन करने का 3 स्तर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसमें हम अलग अलग तरीके से चिंतन कर सकते हैं। सही आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी का मतलब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट, टीचर नहीं, स्टूडेंट होगा। तो एक दूसरे से भिन्न किस आधार पर होते हैं? विकास के दर पर, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में? तो विकास की दर में एक दूसरे से अलग होते हैं। सीखने मतलब सभी बच्चा एक जैसा नहीं सीखेगा, इसलिए वो विकास की दर जो है वो कम और ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब जिसमें हमको ज़्यादा मेहनत है। आप अगर पहली बार कोई काम कर रहे हैं तो देखिए किसमें जो है सो चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना, इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है। फुदकना, वैसे भी आप हम लोग बच्चों से अगर मेढक वाले फुद लगाना चाहते हैं तो बच्चा देख के तुरंत कर लेता है, लेकिन वही अगर हम कहीं लिखना, अब छोटे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर एकदम सुंदर अक्षर में लिख रहे हैं और बच्चों को बोले बच्चा तुम इसी प्रकार एकदम सेम टू सेम लिखे, क्या वो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब वो बार बार प्रयास करने से हम वैसा कर पाएंगे। तो लिखना सही आंसर होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा लिखना। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन से विषय वस्तु सबसे अच्छे? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, मेरा पड़ोस। चूँकि देखिए हम उसमें नर्सरी कक्षा में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है सो सबसे पहले बच्चा जो चीज़ जानेंगे उसी से संबंधित विषय को अगर हम लाएंगे तो ठीक होगा। और उसमें देखिए मेरा परिवार अगर लाएंगे तो बच्चे ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे परिवार जैसे उसमें हम बात करेंगे माँ के बारे में, पापा के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, दादा के बारे में, उसके घर के बारे में, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुनना भी चाहेगा और उसके लिए वो जो है सो अपनी एकाग्रता बना के रखेंगे। अगला प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, या रॉस का? सही आंसर होगा वुडवर्थ। हम इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं जब तक हम सिद्धांत को पूरा डिटेल से नहीं पढ़ लेते ना तब तक डिस्कस के बारे में बात नहीं होता है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ न कुछ जो है सो रखने वाली बात है। और अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचे कि हम जो है सो सारे सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करें और फिर आप भी अध्ययन करें। तो उसके लिए कम से कम 2-3 महीने सिर्फ और सिर्फ हम सिद्धांत को ही पढ़ते तो ज़्यादा बेहतर होता, और उतनी समय नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई? सबसे छोटी इकाई स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या रूपिम? तो सबसे छोटी इकाई स्वनिम होगा। अगला प्रश्न, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में अगर दो एक ही समय का जो है जन्मे बच्चे हैं और दोनों का ग्रोथ एक ही प्रकार से होना, तो फिर बाल्यावस्था में जो है वो बच्चे की जो है लड़कियां जो है उनकी लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक होगी। बाल्यावस्था का मतलब वही 3 से 11 साल। दिवा सवपन और भाषा के कुटकरण की अवस्था है। दिवा सवपन और भाषा के कुटकरण की अवस्था। तो दिवा सवपन का मतलब बहुत ज़्यादा दिन में बहुत बड़ा सपना देखना, जैसे हम अभी बोले थे कि चलो फ्री फायर खेलते हैं या फिर ड्रीम 11 में खेलते हैं, अभी बस पैसा लगाएं
कोई देर में जो है सो बस डबल ट्रिपल और लाख रुपया हो जाएगा। बस अगर लाख रुपया होगा तो वो सोचता होगा अपने मन में कि पापा को बोलेंगे कि गाड़ी ले दो, चाहे एक साइकिल ले दो, ये कर दो, वो कर दो, पैसा हमारे पास हो गया, अब हम कमाने लगे। ये सब जो दिवा सौपन है सबसे ज़्यादा कब होता है? किशोरावस्था में होता है। विकास केवल एक और न होकर के चारों ओर होता है। ये किसका सिद्धांत? यह सिद्धांत बताता है। क्या सिद्धांत बताता है? तो इसको कहते हैं वर्तुलाकार सिद्धांत। वर्तुलाकार का मतलब चारों ओर, चारों ओर। तो विकास अगर चारों ओर हो रहा है तो वर्तुलाकार। जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है भाई? के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण। तो सबसे बड़ी चीज़ होगा वातावरण के परिवर्तन के कारण। क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में रहता है तो उसको अंदर में एक प्रकार की एनर्जी, उष्मा अधिक मिलती है, और वे सारी चीज़ जिससे बच्चा बाहर आता है ना तो नहीं मिलता, और उसके कारण वातावरण में परिवर्तन होता है और बच्चा रोना शुरू करता है। अगला प्रश्न, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन का प्रवेश करवाया। किसका प्रवेश करवाया? नर का मतलब पुरुष, चिंपांजी बंदर जो थे उसके शरीर में स्त्री हार्मोन का प्रवेश करवा के प्रयोग किए थे। बालक किस अवस्था में वंशानुक्रम का वातावरण है? बालक का विकास वंशानुक्रम का वातावरण का है। कब? गुणनफल। सही आंसर होगा गुणनफल। अगला प्रश्न, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या टोटल 20 होती है। कितने? बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? शुक्राणु और अंडाणु, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और जीन्स, सूत्री विभाजन और सूत्रण। सही होगा गुणसूत्र और जीन। गुणसूत्र और जीन्स के कारण ही ये उनके जो है अनुवांशिकता का विकास होता है। अनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण होता है कब? गुणसूत्र पर। किस पर? गुणसूत्र पर। अभी हम पिछला क्वेश्चन भी देखे थे। दिवा सौपन में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल कब होती है? देखो ये बार बार आता है, किशोरावस्था। दिवा सौपन का मतलब किशोरावस्था। अगला प्रश्न, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। किसका? आत्मगौरव का, अधिकार का, युयुत्सा का या दंड का? सही आंसर होगा युयुत्सा। क्रोध, युयुत्सा के कारण ही क्रोध आती है। अगला प्रश्न, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हरलॉक का। हरलॉक के अनुसार समान आयु स्तर के बालक बालिका जो हैं उनके जो बौद्धिक स्तर है उसमें अंतर आएगी। कथन हरलॉक का। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने की आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन। सौंदर्यानुभूति तो प्रकृति अवलोकन। प्रकृति अवलोकन का मतलब आस पड़ोस में प्रकृति को देखकर उसके अनुसार सौंदर्यानुभूति विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या फिर कम? स्मरण शक्ति बहुत कम होती है उसकी। आप लोग भी अगर अपने बच्चों से भी पूछें कि आप जब जन्म से 2 साल के थे उसमें क्या क्या हो रहा था, आपको याद है, लेकिन बच्चे को याद नहीं होगा क्योंकि उस समय उनके पास स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। और आपको खुद को भी, आप अपने बचपन का दिन जब आप 5 साल से छोटे थे उस समय की अवस्था, उस समय का स्मरण आपको याद नहीं होगा कि कब आप कहाँ गए थे, कैसे खाए थे, लेकिन उसके बाद की अवस्था को आप याद रखे होंगे, तो उसमें बहुत कम होती है स्मरण शक्ति। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। आत्मगौरव तो 13 से 19 साल, आत्मगौरव की भावना सबसे ज़्यादा। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं। कौन? तो निर्देश सही होगा। चरित्र निर्माण में आदत होता है, इच्छा होता है, अनुकरण होता है, लेकिन कौन सहायक नहीं? निर्देश। बाल्यकाल का समय कब से कब होता है? तो बाल्यकाल 6 से 12 यहाँ दिया है, कहीं कहीं 5 से 4 से 11 होता है। चलिए अगला प्रश्न, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 साल। 14 साल तक बालक का मानसिक योग्यता है वह पूर्ण विकास हो जाता है। अगला प्रश्न, कौन से गुण अच्छे मानसिक अवस्था के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, समय में सीमित, या फिर स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो यहाँ पर होगा बहुत विनीत, समय में सीमित। मतलब बहुत कुछ कहने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं वो स्वयं में सीमित है
तो वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगा किशोरावस्था से। किससे संबंधित? किशोरावस्था से। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, फिर ऑप्शन डी शिशुअवस्था। तो होगा पूर्व किशोरावस्था। सही आंसर क्या होगा? पूर्व किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसा होता है? तो शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, उसके मूल प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं। अगला प्रश्न, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से है। तो उसका कौन सा संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिक्रिया। सही आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास खाली जगह का विशेष महत्व है। सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। किसका? खेल का। आंसर सही होगा खेल। कोलाबर्ग के विकास सिद्धांत में निम्न में से किससे संबंधित है? कोलाबर्ग, तो उसका नैतिक विकास से संबंध है। किससे संबंध है? नैतिक विकास। थ, फ और च की ध्वनियाँ है। थ, फ और च की जो ध्वनियाँ है वह स्वनिम ध्वनियाँ हैं। किस प्रकार की ध्वनियाँ? स्वनिम। बालकों की सोच अमूर्तता के अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कहलाती है। तो यह अवस्था 7 से 12 साल की है, जो कि उत्तर बालक अवस्था बोलते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है, निर्धारक तत्व नहीं है, तो उसमें से होगा सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और इनमें से कोई नहीं। तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है इसको देखिए थोड़ा सा। यहाँ पर वो गेंदबाजी का कौशल विकसित करता है, लेकिन गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी का कौशल वो विकसित नहीं कर रहा है। इसका मतलब वह किसी को ख़त्म नहीं कर रहा है। तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण। अगला प्रश्न, विकासात्मक बाल मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है? तो विकासात्मक बाल मनोवैज्ञानिक, जैसे मनोविज्ञान वाली बातें आई तो जीन पियाजे होगा। सही आंसर जीन पियाजे। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन क्रॉगमैन का है। क्रॉगमैन का कथन क्या है? बालक का अभिवृद्धि जो है जैविक नियमों के अनुसार होती है। जैविक नियम जो है उसी के अनुसार होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह क्या है? वंश परंपरा या वातावरण? तो ये दोनों होगा, वातावरण भी होगा और वंश परंपरा होगा, इसलिए सही आंसर सी होगा, उक्त दोनों। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया था? तो सही आंसर होगा मेंडल। मेंडल ने पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? आंसर जॉन डीवी, वाटसन, हल, स्किनर। तो जॉन डीवी जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं, बाकी वाटसन, हल और स्किनर ये सब मनोवैज्ञानिक हैं। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होता है आत्मनिर्भर होना, ये नहीं हो पाता है, नहीं हो जाता है। आत्मनिर्भर, मित्र मंडलीय, समूह निर्माण, स्वतंत्र, ये तीनों होता है। मतलब वो समूह भी बना लेते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब वो अपने खुद से खाना पीना खाने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो आत्मनिर्भर का मतलब रुपया पैसा कमाने लगेंगे। तो ये तीनों सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रमण की नाममात्र भूमिका होती, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर यह पूर्वानुमेय भूमिका होती है, आकर्षक होती है? देखिए, बुद्धि और विकास में व्यक्ति का जो है उसमें वंशानुक्रम का जरूरी तो होगा, लेकिन 100% होगा ये गारंटी तो नाममात्र उसकी भूमिका होती। आप देखते हैं क्योंकि मतलब पागल हैं उनका बच्चा भी बहुत तेज हो जाते हैं, तो वंशानुक्रम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। बालक के सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जातिवाद, अनुवांशिकता, वातावरण या विद्यालय? तो वातावरण। जिस प्रकार के वातावरण में बालक रहेंगे उसी प्रकार से उसका विकास भी होगा।
अगला प्रश्न, लड़कियों में वायु परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? लड़कियों में वायु परिवर्तन मतलब उसका जो बाहर का शारीरिक परिवर्तन जो है वो किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था ही होगा। प्रौढ़ावस्था में नहीं होता है। शिशुअवस्था में क्या बच्चा दोनों पुरुष महिला जो भी हैं शिशुअवस्था में लड़का या लड़की एक ही जैसा, बाल्यावस्था में भी उसी प्रकार, लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में जाती है तो उनका शरीर का जो है रंग रूप बदलने लगता है। अगला प्रश्न, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से? भाषा विकास के विभिन्न अंग, तो अक्षर ज्ञान होना चाहिए, सुनकर भाषा समझना चाहिए, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना चाहिए, और ये तीनों होगा तो उपयुक्त सही डी नंबर। अगला प्रश्न, लैमार्क ने अध्ययन किया था। लैमार्क ने किसका अध्ययन किया था? स्कूल का, वातावरण का, समाज का, वंशानुक्रमण का। तो वंशानुक्रमण का अध्ययन किया था लैमार्क ने। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नांकित में से यह वांछनीय संवेग है? कौन है यह वांछनीय संवेग? प्रेम, दगा, घृणा, आश्चर्य। तो दगा, दगा का मतलब होता है धोखा देना, दगा का मतलब धोखा देना, तो ये यह वांछित संवेग है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबों को पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद